वेलकम बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या कवर कर लिया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर कर दी थी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और हाँ, और हमने क्या पढ़ लिया था, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी कवर कर लिया था ना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रोप्स, जो रिलेट करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आर एजियोट्रोप्स? तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? ये बाइनरी मिक्सचर्स होंगे, मतलब टू कंपोनेंट सिस्टम्स हैं, और वो मिक्सचर कैसा है? होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो कहते हैं कि वो जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है? बॉयल होता है, ठीक है, एंड हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। तो ये जो डेफिनेशन क्या क्या समझाना चाह रही है? मतलब कि एजियोट्रोपिक ऐसा बाइनरी मिक्सचर है, ये एक बाइनरी मिक्सचर बना दिया मैंने, किसका? ए का प्लस बी, ये दोनों लिक्विड हैं, ठीक है। और ये अपने पास पता है क्या है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं कहूं कि ए और बी एक एजियोट्रोप बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुंह उठाकर किसी कितना भी ए डाल दो, कितना भी बी डाल दो, किसी भी अमाउंट का ए का और बी का मिलाने पर एजियोट्रोप नहीं बनता। एक स्पेसिफिक कंपोजिशन, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए डालोगे, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बी डालोगे, तब जाके अपना क्या बनता है? एजियोट्रोप बनता है। तो ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर है एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन, एक एजियोट्रोप बन चुका है। अब इस एजियोट्रोप की जो डेफिनेशन मैंने बोली उसका क्या मतलब है? अगर मैं कहूं कि ए है मोर वोलेटाइल और बी है लेस वोलेटाइल, ठीक है, तो फर्स्ट केस अगर मैं बताऊं कि ये जो मिक्सचर है ना, वो एजियोट्रोप नहीं है, नॉट एजियोट्रोप, ठीक है। मान लो वो एजियोट्रोप है ही नहीं, तब तो हम ये बोलते हैं ना, पता है क्या बोलते हैं? कि वाई ए ग्रेटर देन क्या होगा? वाई बी होगा, है ना। कि ए अगर मोर वोलेटाइल है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज ज्यादा, ऐसा ही हम बोलते हैं। और ऐसे ही जो एक्स ए क्या होगा? वो लेस देन एक्स बी होगा, क्योंकि जब वेपराइजेशन हुई तो ए के ज्यादा वेपर बन गए, तो सॉल्यूशन में से ए का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन बट भैया जी, यहाँ तो ये इन दोनों ने एजियोट्रोप बना दिया। नाउ द मिक्सचर इज एजियोट्रोप बन चुका है। तो अब जब ये एजियोट्रोप बन चुका है, तब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? कि जो वाई ए है वो बराबर रहेगा वाई बी के, एक्स से बराबर क्या रहेगा? एक्स बी पे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि ए मोर वोलेटाइल है। समझ में आया? डेफिनेशन में ये तो बोला था कि एज दीज आर द बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर है which boils at a constant temperature and having the same composition in liquid as well in vapor phase। देख लो, ए और बी की सेम कंपोजिशन है वेपर फेज में भी, और इनकी सेम कंपोजिशन है किसमें? लिक्विड फेज में। अब याद करो, और ये दोनों ना कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल होते हैं। मतलब क्या? जब तुम इस एजोट्रोपिक मिक्सचर को हीट करते हो, ठीक है, तो ए भी ऊपर जाएगा, बी भी, दोनों एक साथ ही भागेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब अब आपको जानते हैं कि आप जानते हो कि हम डिस्टिलेशन जो टेक्निक यूज करते थे, डिस्टिलेशन टेक्निक में क्या था? कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। मतलब जब मैं सॉल्यूशन को हीट करूंगा तो ए के वेपर थोड़े जल्दी बनने चाहिए, बी के थोड़ी देर बाद बने, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। बट एजियोट्रोप की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। मतलब इसका क्या है एजियोट्रोप का? कि किसी टी टेम्परेचर पर ए एंड बी दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे, ठीक, किसी भी टी टेम्परेचर पर ए और बी दोनों एक ही साथ ऊपर जा रहे हैं।
तो याद करो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या पढ़ा था कि ए और बी का लिक्विड है, वेपर्स बन रहे हैं, तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसके वेपर्स क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, है ना। फिर जो वेपर्स बने थे उसको मैंने क्या कर लिया था, ठंडा कर लिया था और लिक्विड बना, फिर मैंने हीट करा, फिर वेपर्स बने, तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के वेपर्स ज्यादा बनते जा रहे हैं। तो हर एक डिस्टिलेशन के स्टेप के बाद अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है ना उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा है और अल्टीमेटली हम उसे क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। लेकिन एजियोट्रॉप में क्या है, क्योंकि जब तुम हीट कर रहे हो तो दोनों की वेपर्स क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर पता है क्या हो रहा है, दोनों एक साथ ऊपर जाने की वजह से तुम n नंबर ऑफ डिस्टिलेशन स्टेप्स भी कर दोगे ना, डिस्टिलेशन स्टेप्स भी कर दोगे ना, फिर भी आपको हर बार क्या मिलेगा, ए और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में सेम ही मिलेगा। और अगर ए और बी का मोल फ्रैक्शन सेम ही है तो मतलब तुम कभी भी ए और बी को सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये तो होगी चलो इसकी बेसिक डेफिनेशन की एजियोट्रोप है क्या चीज। अब जो एजियोट्रोप्स होते हैं दो टाइप के, तो पहला एजियोट्रोप जो हम पढ़ते हैं वो आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब भाई मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये वो सॉल्यूशन है जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से। द सॉल्यूशंस which shows large positive deviation from Raoult's law, वो सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहते हैं। अब ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ डेविएशन नहीं, बहुत ही लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो होनी चाहिए, अच्छे खासे अमाउंट की पॉजिटिव डेविएशन। अब मुझे बताओ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन का मैंने कंडीशन लिखाई थी कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, किससे, पी नोट ए से भी ज्यादा हो जाएगा, और वेयर ए इज मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। देखो अगर स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन है तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो पी नोट ए एंड पी नोट बी के बीच में रहता है, ठीक है। स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर पी नोट ए पी नोट बी के बीच में रहता है। बट अगर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगी तो उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नोट ए से भी ज्यादा हो जाता है, वेयर ए इज मोर वोलेटाइल, ठीक है। तो द सॉल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, उसको हम क्या वो क्या फॉर्म करता है, फॉर्म दिस एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहते हैं। एक तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है, दूसरी बात पता है क्या ध्यान रखनी है इसमें, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना सॉल्यूशन का वो लेस देन होगा किससे, टी नॉट ए से भी, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, टी नॉट बी के भी छोटा होगा। वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो भी कब, एट एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन, ठीक है। जब एजियोट्रोप बन जाएगा उस टाइम पे जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो टी नोट ए एंड टी नोट बी दोनों से ही क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब एग्जांपल, इसको ग्राफिकली भी समझेंगे, चिंता मत करो। एग्जांपल अगर हम देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, इथेनॉल और वाटर का सिस्टम। हम जानते हैं कि इथेनॉल और वाटर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पता है ना। हमें पता है कि पानी में भी एच बॉन्डिंग है, अल्कोहल में भी एच बॉन्डिंग है, बट पानी में तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली एच बॉन्डिंग है और उस तगड़ी वाली एच बॉन्डिंग को अल्कोहल मॉलिक्यूल आके डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव डेविएशन का केस बन जाता है। अगर पॉजिटिव में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है
तब ये क्या बना सकता है, एजियोट्रॉप भी बना सकता है। ठीक है, तो इथेनॉल वाटर का जो ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर है ना, ये जो इनका एजियोट्रोपिक मिक्सचर है कैसे ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन एनसीईआरटी की लाइन है, ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, वो आपको पता ही है, बायो में पढ़ रखा है, व्हाट इज फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ठीक है, तो शुगर की जब फर्मेंटेशन करते हैं तो अपने को अल्कोहल मिल जाता है, और पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, तो ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एफडी, पता है क्या होता है, मेरे पास ना पानी और इथेनॉल का सॉल्यूशन है, तो ये थोड़ा ना कि ये बन गया एजियोट्रोपिक, ना ना, तुम ना इसकी डिस्टिलेशन करते जाओ, तो डिस्टिलेशन करते 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 एक ऐसी कंपोजिशन अचीव हो जाएगी जहां पर हीट करोगे तो ए और बी दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे, तो इसका मतलब अब हमारा क्या बन चुका है, एजियोट्रोप बन चुका है। ठीक है, तो ऑन इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर की जब मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता हूँ, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट गिव्स अ सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन देगा जिसमें क्या हो, अप्रोक्सीमेटली 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल हो। तो ये जो एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है वो किसका है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का। देखो तुम जैसे जैसे डिस्टिलेशन कर रहे हो तो हम जानते हैं कि कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज होती जाएगी, है ना, बदलती रहती है ना, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फिर ये कह रहा है कि चलो ठीक है, तुमने फर्मेंटेशन शुगर करी, तुम्हें 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल मिल गया। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब जैसे ही डिस्टिलेशन करते जा रहे हो तो समय के साथ साथ क्या हो रही है, कंपोजिशन चेंज हो रही है, तो मैं लिख रहा हूं एज सून एज दिस एजियोट्रोपिक composition is achieved, जैसे ही ये कंपोजिशन अचीव हुई तो अब द लिक्विड एंड वेपर, तो जो लिक्विड एंड वेपर है अब क्या हो जाएगी उनकी, हैव सेम कंपोजिशन, मतलब लिक्विड में भी ए और बी उतना ही है, वेपर में भी उतना ही है। ठीक है, तो मैं अब सेपरेशन कर ही नहीं पाऊंगा, हैव सेम कंपोजिशन एंड हेंस नो फर्दर सेपरेशन, और कोई फर्दर सेपरेशन अब नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, ध्यान से देखना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बताना है, दो ग्राफ पढ़ते हैं, एक तो टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन, तो यहाँ पे प्योर ए, यहाँ पे प्योर बी, एट दिस साइड ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सॉरी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो अब यहाँ पे ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है या फिर ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है मैं ज़्यादा मान लेता हूँ। ठीक है, ये दिस इज टी नॉट ए, दिस इज टी नॉट बी। देखो अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सीधी सी बात है कि बी क्या है, मोर वोलेटाइल है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बी ज़्यादा वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग एक बात जानते हैं कि जो एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन आएगी, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम होगा, मतलब अपने को यहाँ पर कुछ इसका ऐसा ग्राफ बनता है, ध्यान से समझना, ये देखो,
कर्व आएगा ये। तो दिस इज द ग्राफ फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, यही जो कंपोजिशन है वो तुम्हारी कैसी कंपोजिशन है, दिस एक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम ये एजियोट्रोपिक कंपोजिशन का प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाओगे, प्रेशर वर्सेस, फिर से यहाँ पे प्योर ए प्योर बी, राइट साइड मोल फ्रैक्शन ऑफ बड़े वाला एक्स ऑफ बी, मतलब यहाँ पे राइट साइड अब वेपर फेज हो चाहे लिक्विड फेज हो, दोनों का मोल फ्रैक्शन अब एक साथ हम पढ़ रहे हैं। अब मैंने बताया था ना कि हमारा जो ए है वो लेस वोलेटाइल है, बी मोर वोलेटाइल है, तो जो जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका, तो उसके साथ क्या होगा, उसका जो प्रेशर होगा, है ना, उसका प्रेशर क्या होगा बताओ, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट का प्रेशर, लेस वोलेटाइल मतलब वही है ना कि उसके वेपर्स कम बन रहे हैं तो उसका प्रेशर भी कम होगा। दिस इज पी नॉट ए, दिस इज पी नॉट बी। अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा दोनों से, तो बना दो, ये लो, ये देखो, ठीक है, हो गया। बाकी चीज तो पता ही है ना, हाई टेम्परेचर पे वेपर है, लिक्विड है, एल प्लस वी, लो पे प्रेशर, हाई पे, लो प्रेशर पे लिक्विड, हाई प्रेशर पे वेपर। और उल्टा लिख दिया फिर से यार, दिमाग हो गई, रात को कर रहा हूँ ना लेक्चर रिकॉर्ड, नीचे लोअर वेपर ऊपर आ जाएगा लिक्विड। तो ये दोनों ग्राफ्स हैं एजेट्रोपिक मिक्सचर्स के, कुछ इस तरीके से ध्यान रखना। तुम्हें दिख रहा है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, और वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूँ ए और बी दोनों से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ना अपने पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, एक तो मैंने करवा दिया, एक एग्जांपल देखना। एग्जांपल कितने एग्जांपल करें, दो चार कर लेते हैं एग्जांपल फटाफट से, ठीक है, दो चार एग्जांपल फटाफट से निपटा के फिर हम चलेंगे अब फिर आगे, देखना ध्यान से। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपोनेंट्स, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, तो यहाँ पे मान लिया मैंने लिख दिया वाटर। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है पानी, और बी क्या था अपना, इथेनॉल। अब जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.3 केल्विन। अब जो यहाँ पे एजियोट्रोप बना, ये जो एजियोट्रोप बनेगा अब यहाँ पे, उस एजियोट्रोप को बॉइलिंग पॉइंट बताओ कितना हो। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है ना, तो दोनों से ही कम बॉइलिंग पॉइंट, पता है कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 351.2 केल्विन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैंने पहला एजियोट्रोप लिखा है, तो यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ वाटर होती है 4%, तो 4% ऑफ वाटर एट दिस एजियोट्रोपिक कंपोजिशन बाय मास। और यहाँ पे यहाँ पे इसकी कंपोजिशन कितनी आ जाएगी, 96% बाय मास। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो CCl4 और मिथाइल अल्कोहल का एग्जांपल। ठीक है, परसेंटेज सबकी याद रखनी जरूरी नहीं है। अगला जैसे वाटर और इथाइल एसीटेट,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी तुम क्वेश्चंस के थ्रू देखोगे, जैसे और एग्जांपल अगर मैं मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप पे बोलूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CCl4 और क्लोरोफॉर्म हो गया। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे पिरिडीन वाटर, इथेनॉल बेंजीन, एसिटिक एसिड, टोलुइन, तो ये सारे भी किस कैटेगरी में लाई करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप में लाई करते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड पे चलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप क्या होगा मिनिमम में, जैसे हमने पढ़ा ना अभी मिनिमम में कि जो जब तुम क्या कर रहे हो, जो फाइनल तुम्हारा एजेट्रोपिक मिक्सचर बन रहा है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ए और बी दोनों से कम था, इसमें मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप में, ठीक है। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप की सिंपल डेफिनेशन एनसीईआरटी से जो मैं लिखवाता हूँ वो क्या आएगी, द सॉल्यूशन शोज, solutions that show large negative deviation from Raoult's law, ठीक है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, तो ये क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बनाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। फिर से मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप तो बनाएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि तुम कितना भी ए और कितना भी डाल दो बन गया लो ना, किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पे ही ये क्या बनाते हैं एजेट्रोप, और वो किस स्पेसिफिक कंपोजिशन में बताते हैं वो अपने को पता लगती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल HNO3 हो गया साथ पानी, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके एजेट्रोपिक कंपोजिशन क्या थी, 68% बाय मास होता है HNO3 और 32% बाय मास क्या होता है पानी में, पानी का। तो ये हो गया अपना मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। तो इसमें भी देखो जो जैसे ग्राफ अभी हमने पढ़े ना ऊपर, वो जो फर्जी से ग्राफ थे, बिल्कुल वैसे से ही ग्राफ आपके अब यहाँ पर भी हैं, बिल्कुल वैसे से ग्राफ, बट यहाँ पर आपको पता ही है, जैसे मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप में फाइनल एजेट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम और मैक्सिमम में दोनों से क्या हो जाएगा ज्यादा। तो यहाँ पर ग्राफ देख लो कैसे बनेंगे, मैं रफली बना रहा हूँ प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन का ग्राफ, तो यहाँ पे बनाऊंगा टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन का ग्राफ, जैसे तुमने उसमें करा तो था, मान लो एजेट्रोपिक कंपोजिशन आई है कुछ यहाँ पे, ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन है, तो फाइनल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों से कम, ठीक है ना, ये लो, ऐसे इसमें बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा, ये लो यहाँ पे अगर पॉइंट, ये आ गया, ठीक है। एक टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन है, एक प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन है, तो मैं ज्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं बना रहा ग्राफ, अब आप समझ ही गई हो, ठीक है। यहाँ पर अब एग्जांपल मैंने बता दिया HNO3 और पानी का, ठीक है, 68% था। इसके अदर एग्जांपल्स हैं जैसे एसिटिक एसिड और पायरिडीन, लिख दूं क्या, एसिटिक एसिड एंड पायरिडीन, ये बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। एक आ जाएगा क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, और आ जाएगा HCl और पानी, ठीक है, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बनाते हैं, ठीक है। तो बस एक छोटी सी ध्यान रखना कि एजेट्रोप, बिल्कुल सही बात है कि वो जो एजेट्रोपिक सॉल्यूशन होगा, मिक्सचर होगा, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब डेविएशन दिखाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत डेविएशन से काम नहीं चलेगा, अगर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होगी ना, मेंशन